उस्मा जी, हम घर में घुसकर मारेंगे, जरूर मारेंगे, अपने समय से मारेंगे, खूब मारेंगे। पाकिस्तान सीमा पर हमले करता था, भारत जिंदाबाद। और उसके बाद पाकिस्तान हाथ ऊपर करके मुकर जाता था, भाग जाता था, बोले हमारी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है। पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अकबर यज़दानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का जो टाइटल है वो बड़ा मज़ेदार है, वो है बशीर एंड ट्रबल। तो जो पाकिस्तान के मीडिया से वाकिफ़ हैं पहले के लोग, वो तो समझ जाएंगे बशीर एंड ट्रबल का क्या मतलब है। जो नहीं वाकिफ़ हैं तो आप गूगल करें और यूट्यूब पे सर्च करें और आपको बशीर एंड ट्रबल मिल जाएगा। सो बेसिकली बशीरा उर्फ मोदी जो हैं वो हैं संगीन ट्रबल या परेशानी के अंदर। और जो मेरे पिछले वीडियो थी जिसमें मैंने आपसे जिक्र किया था कि राइट लेफ्ट पंच और घुटना पड़ा पेट में और वो सारी चीज़ें, तो अब एक और बड़ा झटका मिला है मोदी सरकार को, और वो ये मिला है कि पाकिस्तान को वाइस चेयरमैनशिप मिल गई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म कमेटी की। अब आप सोचिए कि एक बड़ा वफ्द, बड़े वफूद पूरी दुनिया में रोना पिटना गाते हुए फिर रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमें ऐसा ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, और दुनिया की तमाम बड़े ममालिक ने ये सारी बकवास को उठा के फेंका कूड़ेदान ने, और पाकिस्तान को उसी टेररिज्म काउंटर टेररिज्म कमेटी का, जिसका रोना गाना हिंदुस्तान और मोदी सरकार डाल रही है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, उसी कमेटी का वाइस चेयरमैन बना दिया। आप सोचिए कि कितनी संगीन बेइज्जती की बात है, मेरे बेइज्जती की इंतहा है कि वो मिसाइल बैटरी, जिस मिसाइल की डिफेंस करनी थी, वो बैटरी भी उड़ गई। वो बयानिया जो रोना पिटना और आओ बुका और मातम चल रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, तो कितना दुनिया के ममालिक ने रिजेक्ट किया उसको कि पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयरमैन इलेक्ट कर लिया। मतलब ये कि ये सीधी कहानी है कि ना ही सिर्फ मुंह पे ये थप्पड़ है, बल्कि ये सारी दास्तान जो बहुत सारे लोग शालें लपेट के पूरी दुनिया में रोना गाना गाते फिर रहे थे, उन सबको धिक्कार दिया और पाकिस्तान को उसका वाइस चेयरमैन बना दिया। अब सवाल ये है कि इसके बाद बचा क्या? देखिए, बचा तो कुछ भी नहीं। पहली बात तो ये है कि सारा बयानिया गया कूड़ेदान में। फौज इंडिया की हो गई डिमोरलाइज, आवाम बिल्कुल बौखला गई है, उसकी समझ नहीं आ रहा। रात को सारे चीख रहे थे, कराची में घुस गए, लाहौर में घुस गए, इस्लामाबाद में घुस गए, फलाना गिरफ्तार हो गया, वो पकड़ा गया, वो भाग गया। सुबह के उजाले के साथ पता लगा ये सारी कहानी बकवास थी और गोदी मीडिया को इंजेक्शन लगाए गए थे बकवास फैलाने के। वो बकवास के बाद आप सोचिए उनके क्या मॉरल उनके ऊपर इफेक्ट हुआ होगा, उस आवाम के ऊपर जो कुछ और ही सोच रही थी। वो तो सोच रहे थे कि बस का टिकट कटाएंगे, लाहौर जाएंगे और हम अपनी करेंसी के अंदर वहाँ पे गोलगप्पे खाएंगे। देखें, इंसान को ना इस हद तक नहीं गिरना चाहिए कि वो मुंह दिखाने लायक अपने लोगों को ही ना रहे। तो इस वक्त नरेंद्र मोदी का ये हाल है कि वो अपने लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। G7 के अंदर उनका इन्विटेशन कैंसिल हो गया, पाकिस्तान को वाइस चेयरमैनशिप मिल गई काउंटर टेररिज्म कमेटी की। अच्छा, ये याद रखें कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबरान हैं, जो एक परमानेंट मेंबर है 5, उसके अलावा नॉन परमानेंट मेंबर हैं, उन सब ने मिलके वोट दिया होगा तो पाकिस्तान इलेक्ट हुआ है। तो एनीबडी हु मैटर्स, दे हैव वोटेड फॉर पाकिस्तान एंड देयर इज। और इससे भी पहले जब पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट हुआ था तो 196 में से 190 मेंबर्स में से 182 ने पाकिस्तान के फेवर में वोट दिए थे। तो वो तो 2024 में वहाँ पे बयानिया पिटा, अब तो बिल्कुल ही कहानी पिट गई। उसके बाद जो एयरफोर्स के जो वो हजरत हैं, कमांडर और कमांडेंट, उन्होंने जाके वो कहानी डाल दी कि जी हमारे जहाज तैयारे गिरे हैं, और वो कह रहे हैं कि अजीब व गरीब बात करें कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने गिरे हैं, बस उससे फ़र्क पड़ता है कि हमने सीख लिया।
$80 मिलियन के 100 और $120 मिलियन के तैयारे गिरा के सीख रहे हैं आवाम के खर्चे के ऊपर। इंडिया की आवाम को सीरियसली मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सोचना चाहिए कि किन लोगों पे वो एतबार करके बैठे हुए हैं, किन लोगों को जिता जिता के वो ला रहे हैं, जो इंडिया को स्प्लिट करने के ऊपर तहिया करके बैठ गए कि इंटरनली भी स्प्लिट करेंगे, इंटरनली इतने फ्रैक्चर और फॉल्ट लाइन्स डालेंगे, एक्सटर्नली जलील करवाएंगे, और मिलिटरीली जो एक्सपोजर दिया है, आज बड़ी ताकतें इंडिया को हथियार बेचने से डर रही हैं कि वो हथियार तो पहले बड़े खुश बेचते थे कि हथियार बेचेंगे, पैसा मिलेगा, ये करेगा। अब वो कह रहे हैं हथियार की कीमत ख़त्म हो रही है, वैल्यू ख़त्म हो रही है दुनिया में। तो मोदी साहब को, बशीरा साहब को बड़ी संगीन मसलों का शिकार हो गए हैं, और अब जो आवाज़ें इंटरनली उठ रही हैं विद इन इंडिया, जैसे कि वो हमारे एक वो हैं इंडिया के चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने भी सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा यार ये लोकल इलेक्शंस के लिए ये सारा ड्रामा खेल रहे हैं। उससे पहले याद रखिए जब ये वाक़या हुआ था पुलवामा वाला, ठीक है, बालाकोट वाला, इस वाक़े से भी के बाद इलेक्शन होने वाले थे, तो उस वक्त उन्होंने पंगा तोड़ा पाकिस्तान से, उस वक्त मुगी खाई, फिर दोबारा तैयार हुए आस्तीन वासीन चढ़ा के, चंपी एम्पी करा के, और उन्होंने कहा कि जी फिर पाकिस्तान पे हमला करा, इस दफ़ा फिर मुगी खाई। ये इंडिया के लिए भी अच्छा नहीं है, ये साउथ ईस्ट एशिया बड़े सर्री के लिए भी बहुत बुरा है, मगर इंडिया अपने आप को दलदल में धंसाता जा रहा है एक आदमी की वजह से। वो एक आदमी पूरी दुनिया में जलील कराता फिर रहा है, जो चाय पिला रहा है, लोगों से गले वले मिल रहा है। वो आपने देखा होगा अक्सर वर्ल्ड लीडर जो मोदी साहब जब वो झपियाँ डालने जाते हैं तो बेचारे डर के पीछे हट जाते हैं कि ये क्या तरीका है, मगर वो बिल्कुल ही टेडी बेयर की तरह लिपट रहे होते हैं। ये इन चीज़ों से मुल्क नहीं चला करते। ये जो वॉर मॉन्गरिंग और ये ढोल पीटना, जंग के तबल बजाना लोगों को, इंडिया की किसी भी इलेक्शन कैंपेन को देखते हैं, और आप इंडियंस अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी नोटिस करते होंगे कि आपकी तमाम इलेक्शन कैंपेन्स एक एंटी पाकिस्तान नैरेटिव के ऊपर खड़ी हुई हैं। आप कभी पाकिस्तान के इलेक्शंस की कवरेज देखिए जो पाकिस्तान में होती है। हमारी इलेक्शंस की कवरेज टोटली पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स पे है, गवर्नेंस के ऊपर है, करप्शंस के ऊपर है, बैड गवर्नेंस के ख़िलाफ़ है। हम इंटरनल इश्यूज़ पे बात करते हैं। हमने अपने इलेक्शंस में कभी इंडिया की या किसी और की बात नहीं की। आपके इलेक्शंस होते ही एंटी पाकिस्तान, और उनमें जो सब नोट होता है, सब सटल मैसेज, बोल के सटल कि आप तो खुला मैसेज होता है, वो एक एंटी मुस्लिम रेटरिक है। तो आपके इलेक्शन एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान रेटरिक पे लड़े जाते हैं, क्या खेले जाते हैं, और हमारे इलेक्शंस के अंदर आपका जिक्र तक नहीं होता। मगर जब वक्त पड़ा तो हमने करके दिखा दिया, साबित कर दिया, और आपको एक झटका लगा। अब भी वक्त है बशीरा साहब कि आप सुधर जाएं और अपने आप को संभाल लें, इससे पहले कि इतना बड़ा कोई नुकसान हो। अमेरिका ने आप पे टैरिफ लगा दिए, आपके साथ जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में, आपका चूरन को ख़रीद नहीं रहा, आप जिनके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं उनको इज़्ज़तें बख्शी और मिली जा रही हैं। तो ये वक्त है, बल्कि वक्त तो गुज़र चुका, ये सोचने का कि कब सीधा रास्ता पकड़ेंगे। सो लेट्स सी, डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं। इंडिया का रिएक्शन ज़ाहिर सख्त आना था और आएगा, मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो होना था वो हो गया। पाकिस्तान इलेक्ट हो गया सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयरमैन, और वो कहते हैं अंग्रेज़ी में टेक इट और लंप इट। सो लेट्स सी एंड हाउ दिस डेवलप्स। सो देखते रहिए, कीप वॉचिंग माई चैनल एंड डू सब्सक्राइब एंड डू प्लीज़ कमेंट। आपकी कमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें पता लगे कि एक देख कौन रहा है और आपकी फीडबैक क्या है। और प्लीज़ जब वीडियोस देखें तो न्यूट्रली सोचिएगा और एक अच्छे सजेशंस भी दें, ताकि अगली वीडियोस के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट कर सकें। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। टेक केयर।